नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th 5 ईयर प्लान यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। सेम प्रोसेस हम लोगों का चलेगा। पहले बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके बाद भारत सरकार के द्वारा इस पंचवर्षीय योजना में चलाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, बेसिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि की बात की जाए तो ये हमारा सेकंड लास्ट 5 ईयर प्लान रहा है और इसके बाद हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना रही है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय काल 2012 से 2017 रहा है। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना है जिसका समय काल रहा है 2007 से लेकर 2012 तक। ठीक है, अब बच्चों मॉडल की बात करते हैं। कौन से मॉडल पर आधारित है? तो ये सी रंगराजन मॉडल पर आधारित है। सी रंगराजन मॉडल पर 12वीं पंचवर्षीय योजना आधारित है। अब बच्चों अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्रतम और समावेशी रूप से देश का आर्थिक विकास करना रहा है। ठीक है, यानी स्पीड से देश का आर्थिक विकास किया जाएगा और वो भी समावेशी रूप से। समावेशी रूप का मतलब है कि देश में बहुत सारे बुनियादी ढांचे को या आधारभूत संरचनाओं को इसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा और सभी हिस्सों का बराबर बराबर रूप से विकास करने का उद्देश्य इसके अंतर्गत रखा गया, जिसे कहा जाएगा तीव्रतम एवं समावेशी रूप से देश की अर्थव्यवस्था का विकास करना। तो बच्चों इसका उद्देश्य रहा है तीव्रतम व समावेशी विकास। ये इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है। ठीक है, अब बच्चों अगर इसके विकास दर की बात की जाए तो आप याद रखिएगा, यह एक अकेली ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा विकास दर का लक्ष्य रखा गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जो लक्ष्य रखा गया पहले निर्धारित लक्ष्य, उसमें बाद में संशोधन करा गया और एक नया विकास दर का लक्ष्य दोबारा रखा गया, जिसको काफ़ी कुछ हद तक प्राप्त करने की कोशिश भी की गई। तो देखिए इसमें विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया, अगर हम लक्ष्य की बात करें तो 9% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया, लेकिन इसको बाद में संशोधित करा गया और संशोधित करके इसमें कमी करी गई, जो कि 8.1% का लक्ष्य रखा गया। इस कमी करने का कारण देश में आर्थिक मंदी रहा है। ठीक है, और बाद में इसकी उपलब्धि या प्राप्ति की बात की जाए कि कितना प्रतिशत इस 8.1% के लक्ष्य को प्राप्त किया गया, तो 7.9% से इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है, जो कि आप ये समझ सकते हो कि लगभग जितना लक्ष्य रखा गया है उतना तो नहीं, लेकिन लगभग उसी के लेवल पर लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका था इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब बच्चों ये बेसिक बातें हुई। अब हम डिस्कस करेंगे इस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहला गरीबी को टारगेट करा गया, यानी हमारे देश से गरीबी को कम करना था और इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी को कम से कम 15% से नीचे लेकर के आना, यानी जितनी गरीबी थी उस समय उस गरीबी में लगभग 15% की कमी करने का उद्देश्य 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रखा गया। तो गरीबी को 15% तक नीचे लाना यानी कमी करना। दूसरी बात, लिंगानुपात को बढ़ाना। बच्चों लिंगानुपात का भी प्रयोग होता है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, इसे कहा जाता है लिंगानुपात। कई बार लिंगानुपात का अभिप्राय पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जिसका मतलब होता है कि 1000 पुरुषों के लिए कितनी स्त्रियों की संख्या उपलब्ध है, इसे लिंगानुपात कहा जाता है। तो भारत के कम लिंगानुपात को देखते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया कि हमारे देश में लिंगानुपात में क्या करनी है, वृद्धि करनी है। तो दूसरा उद्देश्य रखा गया लिंगानुपात को बढ़ाना, यानी सेक्स रेशो को इंक्रीज करना। तीसरा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी इस पंचवर्षीय योजना में अच्छे से फोकस करा गया और कृषि क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया 4% वार्षिक वृद्धि दर करना। तो कृषि क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि? 4% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया। और चौथा पॉइंट है, इस योजना में सबसे ज्यादा व्यय सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत किया गया या सामाजिक सेवाओं में किया गया। तो ये एक ऐसी योजना है जिसमें सर्वाधिक खर्च सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत किया गया। ठीक है,
अब बच्चों बात करते हैं हम अगले पॉइंट की, PMAGY। अब आप ये देखिए PMAGY की सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करेंगे, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत करी गई और बच्चों इसको प्रारंभ करा गया 2009 के अंदर। हमारे देश में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2009 में इस पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई। ठीक है, अगला कार्यक्रम देखते हैं, साक्षर भारत कार्यक्रम या मिशन। आपको पता है पढ़ेगा जभी तो बढ़ेगा इंडिया, यानी भारत देश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, देश में साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक प्रोग्राम या कार्यक्रम या मिशन स्टार्ट करा जिसको नाम दिया गया साक्षर भारत कार्यक्रम। अब बच्चों इस कार्यक्रम की शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 8 सितंबर 2009 को करी गई। ठीक है, अब याद रखिएगा कि 8 सितंबर 2009 को ही एक स्पेशल दिवस मनाया जाता है और उस दिवस का नाम क्या है, विश्व साक्षरता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसी दिन विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जिस दिन भारत में साक्षर भारत कार्यक्रम या मिशन की शुरुआत करी गई। ठीक है, अगला प्रोग्राम डिस्कस करते हैं बच्चों, RAY। RAY की फुल फॉर्म होती है राजीव आवास योजना। अब बच्चों सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे देश में राजीव आवास योजना की शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही करी गई और कौन से वर्ष में इसको प्रारंभ करा गया, तो बच्चों इसको प्रारंभ करा गया 2 जून 2011 को। और इसका स्पेशल काम ये था, ये स्पेशली शहरी क्षेत्रों के चलाई गई थी। ठीक है, यानी राजीव आवास योजना स्पेशल शहरी क्षेत्रों में चलाई गई। इसका उद्देश्य ये था कि हमारे देश में शहरी क्षेत्रों में जो झुग्गी में रहने वाले लोग होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा शहरी क्षेत्रों में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर लोग दरी बना करके या छोटी सी पाल के आधार पर एक छोटी सी झुग्गी बनाते हैं, यानी छोटी सी झोपड़ी बोल सकते हो आप उसको। तो शहरी क्षेत्रों में उस चीज़ को समाप्त करने के लिए हमारे देश में इस पंचवर्षीय योजना के दौरान राजीव आवास मिशन योजना की शुरुआत करी गई 2 जून 2011 के अंदर। और बच्चों झुग्गी मुक्त भारत बनाना इसका सबसे पहला उद्देश्य रहा गया है। क्या उद्देश्य रहा गया है, झुग्गी मुक्त भारत। ठीक है, यानी अब कोई भी झुग्गी के अंदर नहीं रहेगा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं AABY यानी आम आदमी बीमा योजना। बच्चों हमारे देश में आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2008 को करी गई। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसके अंदर शिक्षा का अधिकार अधिनियम। देखिए बच्चों हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए या शिक्षा के प्रसार को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने इस 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक स्पेशल कार्यक्रम या प्रोग्राम चलाया जिसे कहा गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम। भारत के अंदर भारत सरकार के द्वारा 2009 के अंदर इसको प्रारंभ करा गया, यानी 2009 में लॉन्च किया गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम। लेकिन बच्चों इसको लागू अलग दिन से करा गया, 1 अप्रैल 2010 से इस योजना को देश के अंतर्गत लागू करा गया। यानी बनाई कब ये, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत सरकार के द्वारा लाया गया, लेकिन इसको 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत के अंतर्गत लागू करा गया। और बच्चों इसका उद्देश्य क्या था, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क रूप से अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, है ना। यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क रूप से शिक्षा दी जाएगी इस अधिनियम के तहत। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना इसका टारगेट रखा गया। तो बच्चों ये थी हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना।
आप हमारे YouTube चैनल पर इसी तरीके से जुड़े रहिए। और भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस टॉपिक हम लोग आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल। थैंक यू।